YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक बोलती हुई गुफा, एक ऐसी गुफा थी जो बोलती थी। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं उस गुफा का और एक सियार का संवाद कि इन 5 स्थानों पर कभी भी नहीं रहना चाहिए। यदि इन 5 स्थानों पर रहे तो निश्चित नष्ट हो जाओगे। तो देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है, किसी वन में एक शेर रहता था। एक दिन उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। शेर भूख से व्याकुल और घबरा रहा था और सूर्यास्त भी होने को जा रहा था। शेर मन में विचार करने लगा कि अभी तक मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिला है, क्या किया जाए। विद्वान लोग कहते हैं, मरता जो क्या नहीं करता। जब भूख तेज होती है तो माता भी अपने बच्चों को खा जाती है। भूखा पुरुष कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जिसको भूख लगती है वो यहां तक कि आपराधिक कृत्य भी करने से नहीं चूकता है। सिंह भूख मिटाने के उपाय सोचने लगा तो उसे पड़ोस में ही एक गुफा दिखाई दी। शेर मन में विचार करने लगा, आहा, निश्चित ही रात्रि को कोई जीव इस गुफा में अवश्य आता होगा, इसलिए मैं इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूं और जब रात्रि को वह जीव आएगा तो मैं आराम से उसे मारकर खा लूंगा। यह विचार करके शेर उस गुफा के अंदर बैठ जाता है। देखिए सज्जनों, जब उस गुफा का स्वामी, जो गुफा में रहता था, उसका स्वामी एक दधिपुच्छ नामक गीदड़ था, सियार था। जब वह सियार गुफा के दरवाजे पर आया तो वह बड़ा चालाक था। देखिए, कहते हैं विद्वान लोग कि आदमियों में नाई, पक्षियों में कौवा और जानवरों में गीदड़ या सियार सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। इसलिए सियार ने मन में विचार किया और वो सोचने लगा, इस गुफा के दरवाजे पर कुछ निशान बने हुए हैं, ये निशान किसके हैं। बड़े गौर से देखने लगा और जब उसे गौर से देखा तो पहचानने में समय नहीं लगा। उसने शेर के पैरों को पहचान लिया। वे निशान शेर के पैरों के थे, जो गुफा के अंदर तो जा रहे थे लेकिन गुफा से बाहर नहीं आ रहे थे। गीदड़ ने सोचा, ओहो, मैं तो नष्ट हो गया हूं, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, अब मैं क्या करूं। परंतु देखिए श्रोताओं, विद्वान लोग ये कहते हैं कि जब विपत्ति आए उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए, बड़ी सावधानी और सतर्कता से काम लेना चाहिए। हमें अपना धैर्य इसी तरीके से नहीं खो देना चाहिए केवल आवेश में आकर। वो गीदड़ बड़ा चालाक था, वह सियार बहुत चालाक था। उसने मन में विचार किया और दूर से ही आवाज लगाई, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है। सियार कह रहा है उस गुफा से कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये सियार गुफा के दरवाजे पर खड़ा होकर के जोर से कहने लगा। सिंह ने सोचा कि ये गुफा शायद बोलती है। ये सोच रहा है ये गुफा मेरे डर से नहीं बोल रही है, मैं इस गुफा में बैठा हुआ हूं और इस वजह से ये गुफा चुप है। परंतु ये सियार तो चला जाएगा, इसलिए मुझे इस गीदड़ का आह्वान करना चाहिए जिससे ये गुफा में प्रवेश कर मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार डरे हुए मन वालों के हाथ पैर और सोचने की क्रिया रुक जाती है। देखिए श्रोताओं, आप जानते हैं कि जिसके मन में भय पैदा हो गया वो आधा पहले ही समाप्त हो जाता है, उसकी वाणी भी रुक जाती है। चोर के पैर नहीं होते। आप जानते हैं जो चोरी करता है वो बहुत कम हिम्मत और साहसी व्यक्ति होता है, बहुत जल्दी ही बात को उगल देता है। उसकी स्थिति और वाणी से यह पता चल जाता है कि इसका धैर्य कितना है, ये क्या कहना चाहता है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। हमें परिस्थिति देखकर धैर्य नहीं खोना चाहिए, जैसे डरे हुए सिंह ने खो दिया। देखिए, सिंह डर जाता है, सोचता है कि सियार को कहीं मेरा पता ना चल जाए कि ये गुफा तो हो सकता है मेरे डर से नहीं बोल रही हो। शेर ये मन में विचार करता है। सिंह तो श्रोताओं, इस प्रकार बिना विचार किए
शेर ने यकायक गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के कारण गुफा ने भी उच्च स्वर में गीदड़ का आह्वान किया। गुफा भी गूंज गई। इस ध्वनि को सुनकर के अन्य पशु भी भयभीत हो गए और वह गीदड़ भी सावधान हो गया। अब गीदड़ सावधान होकर के गुफा से दूर चला गया और कहने लगा, जब गुफा से दूर जा रहा है तो कहने लगा, नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वह बड़ा कुशल होता है। विद्वान लोग कहते हैं इस बात को। जहां लेस मात्र भी वह दिखाई दे वहां जाते समय सावधानी रखनी चाहिए, और जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। चतुराई और बुद्धि से सोच विचार कर कार्य करना बुद्धिमानी कहलाता है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य करने वाले के हाथ केवल असफलता ही लगती है, जैसे उस सिंह के हाथ असफलता ही लगी। और वह गीदड़ गुफा से कहने लगा कि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, हमें ऐसे 5 स्थानों पर भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। नंबर 1, जहां पड़ोस अच्छा ना हो। नंबर 2, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं हो। नंबर 3, जहां मान सम्मान ना हो। नंबर 4, जहां रोजगार का कोई साधन ना हो, ऐसे स्थान पर भी ना रहे। और नंबर 5, जहां कोई न्यायिक राजा ना हो, जिस क्षेत्र में कोई न्याय व्यवस्था ना हो। इन 5 क्षेत्रों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, चौथ के चंद्रमा का त्याग कर दिया जाता है। इन 5 स्थानों पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा दुख पाता है और अंततः नष्ट हो जाता है, ऐसा गीदड़ कहने लगा और बोला, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने आज तक कभी भी इस गुफा की कोई वाणी नहीं सुनी। ये गुफा मैंने पहले कभी बोलती नहीं देखी, परंतु आज ये गुफा क्यों बोल रही है। श्रोताओं, ऐसा कहते हुए वह गीदड़ वन में दूर भाग जाता है और अपनी चालाकी से और अपनी सूझबूझ से उस गीदड़ ने अपने प्राणों की रक्षा की। तो देखिए श्रोताओं, सूझबूझ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें जितने भी कार्य करने चाहिए वो सूझबूझ से करने चाहिए। जिस प्रकार से उस गीदड़ ने अपनी सूझबूझ से ये अंदाजा लगा लिया था कि यहां खतरनाक स्थिति है, इस गुफा में बड़ा खतरा है, और वह अपने प्राणों की रक्षा करके जंगल में भाग गया। यदि श्रोताओं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटा सा एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।